बच्चों हम लोग आज हेडिंग डालेंगे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन समझिए जरा। मान लो हम तुमसे कहें कोई भी एक बॉडी है जो प्योर रोटेशन में है, और मान लो हम इस केस में cm के अबाउट हमने रोटेशनल इफेक्ट ओमेगा माना है एंगुलर वेलोसिटी। इस बॉडी में बताओ प्योर रोटेशन है किसके अबाउट? cm के अबाउट। कितना है? ओमेगा। हम तुमसे कहें अलग अलग पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखिए। ये पॉइंट मान लो 1, ये कोई पॉइंट है मान लो 2, ये कोई पॉइंट है मान लो 3, ऐसे कोई भी पॉइंट मान लो, ये कोई पॉइंट है 4। हमें इन पॉइंट्स के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। याद करो पिछली क्लास में हमने आपको ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया था और बताया था जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना ट्रांसलेशन की वजह से, वो होता था एमबीसीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। और अलग से देख लेते थे क्लॉक या एंटी क्लॉक। यहां बताओ जरा रोटेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो होता है आई ओमेगा। क्या होता है? आई ओमेगा। रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, राइट। आई किसके अबाउट होगा तो जरा समझना। सबसे पहले हम गए एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट लिखिए जरा, देखो जरा पहले अच्छे से। इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट होगा आई ओमेगा। रोटेशन की वजह से आई ओमेगा होता है। आई किसके अबाउट? जिसके अबाउट ओमेगा है। ओमेगा किसके अबाउट है? सीएम के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सीएम के अबाउट। किस सेंस में? ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप। ये माइनस के तब जब ये बॉडी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूं एंगुलर मोमेंटम 1 पॉइंट के अबाउट बताओ, चलो तो फिर बताओ एंगुलर मोमेंटम 1 पॉइंट के अबाउट हम लिखेंगे आई ओमेगा। आई ओमेगा। आई किसके अबाउट? जिसके अबाउट ओमेगा है। तो ओमेगा किसके अबाउट है? सीएम के अबाउट। तो आई सीएम इंटू ओमेगा। किस सेंस में ओमेगा है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो माइनस के कैप। तो यहां देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं, यानी रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर होता है। कितना? आई ओमेगा। और आई हमेशा उस पॉइंट के अबाउट होगा जिसके अबाउट ओमेगा है। यानी रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, लेकिन ट्रांसलेशन में ये फर्क पड़ता था क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम बनता था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलती थी, लेकिन रोटेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आई ओमेगा। और आई हमेशा हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट ओमेगा है। बताओ जरा 2 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बोलिए जल्दी से। 2 पॉइंट के अबाउट क्या फिर आई ओमेगा होगा? और आई बताओ 2 के अबाउट लिखें कि सीएम के अबाउट लिखें? सीएम के अबाउट, क्योंकि ओमेगा सीएम के अबाउट है। आई थिंक क्लियर। तो मैं बोल दूं यहां पे एंगुलर मोमेंटम 1 के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम 2 के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम 3 के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम 4 पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट। हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बराबर बराबर आएगा, राइट। और कितना होगा? आई ओमेगा। और आई हमेशा उस पॉइंट के अबाउट होगा जिसके अबाउट ओमेगा गिवन है। तो यहां पे बताओ किसके अबाउट है? सीएम एक्सिस के अबाउट, राइट। जवाब दीजिए, कोई डाउट? पक्का? तो मैं तुमसे आगे बढ़ूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं तुमसे ऐसे बोलूं, बताइए अगर एक रॉड है, ये रॉड है, हमने इसको यहां पाइवोट कर दिया ऐसे, ये पॉइंट है चलो ए पॉइंट, ठीक। ये इसका होगा सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, ये कोई पॉइंट हो गया बी पॉइंट, और ये ए पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में ओमेगा से, ठीक। ए पॉइंट के अबाउट, पाइवोट के अबाउट ये ओमेगा से घुमाया गया है। मैं तुमसे कहूं इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, यहां देखना बताना,
इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखो अबाउट पॉइंट ए, बताओ कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रॉड अबाउट पॉइंट ए, क्या बताओ, आई ओमेगा लिखा जाएगा। आई बताओ किसके अबाउट, ओमेगा किस सेंस में है, एंटी क्लॉक, तो प्लस के कैप। आई बताओ कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, और ये हो जाएगा प्लस के। बोलो भाई, जवाब दो। एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट कितना होगा इस रॉड का, सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, क्या ये रॉड प्योर रोटेशन में है, मतलब एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट होगा आई ओमेगा, और ओमेगा बताओ एंटी क्लॉक, तो प्लस के। आई किसके अबाउट लेंगे, जल्दी बोलो। आई लेंगे हम अबाउट ए, हम भले सीएम के अबाउट लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा में, एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उस एक्सिस के अबाउट लिया जाएगा जिसके अबाउट ओमेगा दिया गया है। तो ये बताओ ए पॉइंट के अबाउट, आई थिंक क्लियर। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम बी पॉइंट के अबाउट भी, क्या बताओ, आई ओमेगा ही होगा, और ओमेगा बताओ हमेशा ए पॉइंट के अबाउट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट ही लिया जाएगा। यानी बताओ रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट, सीएम के अबाउट और बी पॉइंट के अबाउट, सब के अबाउट बराबर बराबर आ रहा है, राइट। तो हमने अभी एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंटली लिखना सीखा, ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड ड्यू टू रोटेशन। अब हम मिक्स करने जा रहे हैं, किसी बॉडी के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन, और अब हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट आपसे लिखवाएंगे एंगुलर मोमेंटम, और फिर हम रोलिंग में चले जाएंगे, क्योंकि रोलिंग इज ऑल्सो बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, तो वहां पे भी हम आपसे एंगुलर मोमेंटम लिखवाएंगे। तो देखना भाई, ठीक है, जरा समझते हैं। मैं तुमसे कहूं एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l, ये इसका cm है, और cm के पास वेलोसिटी bcm, और cm के अबाउट ही हमने ओमेगा दे रखा है क्लॉकवाइज। बताओ ओमेगा किसके अबाउट दिया है, cm के अबाउट, किस सेंस में, क्लॉकवाइज, और cm के पास वेलोसिटी कितनी है, bcm, ट्रांसलेशन की वजह से। अब बताओ इस रॉड में ट्रांसलेटरी इफेक्ट भी है और रोटेटरी इफेक्ट भी है। मैं तुमसे कहूं एक पॉइंट यहां ले लो, ए पॉइंट, बताओ ये ए पॉइंट सीएम से कितना ऊंचाई पे, l/2, ये कितना नीचे है, l/2, यहां पर एक पॉइंट हमने बी पॉइंट ले लिया। हम इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, 3 पॉइंट हमने सिलेक्ट करे, एक ए, एक सीएम और एक बी पॉइंट, इन तीनों पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं। अब जो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा वो ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस ड्यू टू रोटेशन विद डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बताओ सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट बताओ, चलो सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की वजह से 0, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बीसीएम यहीं से पास कर रहा है, तो बताओ सीएम के अबाउट एम बीसीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन 0, ड्यू टू रोटेशन बोलो आई ओमेगा, ओमेगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज, तो माइनस के। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट ओमेगा है, ओमेगा किसके अबाउट है, सीएम के अबाउट, तो क्या ये आंसर बेटा ml² ओमेगा माइनस के आएगा। माइनस के का मतलब क्लॉकवाइज, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक्स वाई प्लेन में है सिस्टम, तो जो एक्सिस है वो जेड के लॉन्ग है। अब बताओ मुझे यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन, ये ड्यू टू ट्रांसलेशन था, और ये ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, चलो एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट बताओ, चलो ए पॉइंट के अबाउट, तो चलो पहले ट्रांसलेशन की वजह से फिर रोटेशन की वजह से, तो देखो एल ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एल ड्यू टू रोटेशन, ऐसे लिखेंगे।
तो चलो भाई एल ड्यू टू ट्रांसलेशन बताओ। मैंने क्या सिखाया था ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए? आप जिसके अबाउट लिखना है वहां पे एक एक्सिस फंसा दो, ऐसे एमबीसीएम है, ऐसे कितनी परपेंडिकुलर दूरी, किस सेंस में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे एक एक्सिस फंसा दो, ऐसे एमबीसीएम एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की वजह से आएगा एमबीसीएम इंटू L/2 डायरेक्शन एंटी क्लॉक का मतलब प्लस के अबाउट प्लस। बोलो रोटेशन की वजह से बताओ ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। रोटेशन के वजह से आई ओमेगा, और आई ओमेगा, ओमेगा किस सेंस में बेटा, क्लॉक बाई, तो माइनस के। आई किसके अबाउट लेंगे ये बता दो। हम भले ही ए के अबाउट लिख रहे हैं रोटेशन की वजह से, लेकिन लिखा जाएगा आई उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ओमेगा है। यानी बताओ जो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, वो हमेशा आई ओमेगा होता है। वो आई हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होता है जिसके अबाउट ओमेगा दिया गया है। ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट बदल सकता है, और वो होता है एमबीसीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब देखो भाई बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तुम खुद ही बताना। इधर देखो, इधर इसके अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम। तो आप यहां एक एक्सिस ऐसे फंसा दो, ऐसे फोर्स लगाइए, बताओ ये एमबीसीएम किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। जिसके अबाउट पूछा जाए वहां उंगली फंसा दीजिए, उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए। तो बताओ क्या आ गया, एमबीसीएम इंटू L/2 किस सेंस में, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के प्लस। रोटेशन की वजह से बताओ बी पॉइंट के अबाउट, इधर देखो बी पॉइंट के अबाउट रोटेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे कितना, आई ओमेगा। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट ओमेगा है वो है सीएम। भले ही हम बी के अबाउट लिख रहे हैं लेकिन आई लेंगे उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ओमेगा है। सेंस कैसा ओमेगा का, क्लॉक, तो माइनस के। यानी आई ओमेगा की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, राइट। तो क्या मैं ये मान लूं आप मेरी बात को समझ गए हैं? बोलो, हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। इसे नोट करिए पहले, और फिर हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। देखना बेटा, ठीक है। अब समझिए भाई, अब मैं बताने जा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग। ठीक, तो मान लो हम तुमसे कहा कोई रेगुलर बॉडी है, ये कोई रेगुलर बॉडी है, और इस रेगुलर बॉडी के सीएम के पास ऐसे बीसीएम है और क्लॉकवाइज ओमेगा है। अच्छा, तो अगर ये बॉडी घूम रहा है, सॉरी रोल कर रहा है, तो इसको कांटेक्ट पॉइंट को फॉरवर्ड बीसीएम मिलेगा, बैकवर्ड आर ओमेगा मिलेगा। क्यों? और अगर बताओ ये बॉडी रोल कर रहा है तो कंडीशन ये कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड किस पे स्लाइड ना करे, कौन सी सरफेस है, ग्राउंड। ग्राउंड पे रोल ना कर, ग्राउंड पे रोल कराना है। अगर ग्राउंड पे स्लाइड नहीं होना तो कंडीशन बोलो बीसीएम बराबर आर ओमेगा। ये तो पढ़ लिए। यानी बीसीएम बराबर आर ओमेगा है तो ये क्या किसी भी स्टेशनरी सरफेस पर रोल कर रहा होगा। अब देखो, अब मैं अलग अलग पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूं, आप हमारी मदद करिए।
हमने यहां पर ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, हमने इस बॉडी को एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ठीक। और ये कोई बॉडी है जिसका आईसीएम हम मान ले रहे हैं बीटा एम आर स्क्वायर, बीटा एम आर स्क्वायर, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक। चलो भाई, ये हाइट ये बी है, ये हाइट बी है, ठीक है। और ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, और ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमने बी दे दिया और ये ए दे दिया, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम मैं लिखने चला ऑरिजिन के अबाउट, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, देख लो भाई, पहले ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ जल्दी से, इस एक्सिस के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। पहले ट्रांसलेशन की वजह से बोलो कितना होगा, एम बी सी एम ऐसे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, तो यहां एक एक्सिस फंसा दें और ऐसे लीनियर मोमेंटम है, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, क्या लिखोगे, एम बी सी एम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के, माइनस के। अब बताइए रोटेशन की वजह से बताओ एंगुलर मोमेंटम, चलो बताओ ऑरिजिन के अबाउट, हेलो ऑरिजिन के अबाउट रोटेशन की वजह से क्या लिखेंगे, आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, लिखना भले ही वो के अबाउट है मैं, लेकिन आई ओमेगा में आई हमेशा उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट ओमेगा, किसके अबाउट सी एम, किस सेंस में है ओमेगा, क्लॉक, तो माइनस के। अगर ये बॉडी रेगुलर बॉडी तो आईसीएम की वैल्यू बीटा एम आर स्क्वायर होगी, बोलो। चलो भाई, मैं तुमसे कहूं इस पॉइंट के अबाउट बताओ, चलो यहां एक पॉइंट ले लेना है, 1 पॉइंट, चलो ये 1 पॉइंट, यहां कोई 1 पॉइंट बताओ, एंगुलर मोमेंटम 1 पॉइंट के अबाउट बताओ, चलो जल्दी बोलो, 1 पॉइंट के अबाउट, ट्रांसलेशन की वजह से कितना, कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया जब, यार इसके अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम, इसके अबाउट ट्रांसलेशन की वजह से एम बी सी एम इनटू बी, रोटेशन की वजह से आई ओमेगा, तो बताओ जो ओ के अबाउट है क्या वही 1 के अबाउट है, तो यही एंगुलर मोमेंटम होगा 1 पॉइंट के अबाउट, बोलो भाई। मैं कहूं यहां पे एक पॉइंट ले लूं 2 पॉइंट, यहां 1.2 है, चलो 2 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखिए, बताइए जल्दी से, 2 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशन की वजह से 0, बहुत बढ़िया, रोटेशन की वजह से आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, सी एम के अबाउट, और ओमेगा है क्लॉक, तो माइनस के। क्या इतना ही एंगुलर मोमेंटम सीएम के अबाउट होगा, बोलो। अगर आप मेरी बात समझ गए तो अब मुझे लगता है आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। ये आर है, यहां एक पॉइंट हमने 3 मान लिया, बताओ 3 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, उत्कर्ष आप बताइए 3 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, पहले ट्रांसलेशन की वजह से बताओ 3 पॉइंट के अबाउट, ये है 3 पॉइंट, तो इस एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन की वजह से इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे है एमबीसीएम, तो एमबीसीएम इनटू आर, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे एमबीसीएम इनटू आर, एंटी क्लॉक घुमाएगा तो प्लस के, प्लस रोटेशन की वजह से बोलो आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, सीएम के अबाउट, ओमेगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज, तो माइनस के, ये आंसर, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो क्या मैं ये मान लूं आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखना सीख गए, राइट। अगर किसी बॉडी में केवल ट्रांसलेटरी इफेक्ट है तो ट्रांसलेशन की वजह से लिख देंगे, और वो होगा उस पॉइंट से एम बी सी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन अलग से क्लॉक या एंटी क्लॉक, रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर होता है, आई ओमेगा आई ओमेगा आई ओमेगा, आई हमेशा उसके अबाउट लेंगे जिसके अबाउट ओमेगा है, राइट। अगर आप इतनी बात समझ गए तो हम आपसे आगे की बातचीत कर सकते हैं।
अब हम आगे की बातचीत कर सकते हैं। समझो जरा, मैं तुमसे कहूं लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स क्या होता था, पहले ये बताओ। लीनियर इंपल्स क्या होता था? इंपल्स बताओ जल्दी से। जे वेक्टर क्या होता था? लीनियर इंपल्स एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीनियर इंपल्स क्या होता था? इंपल्स बराबर होता चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन इंपल्स बनता कैसे था? फोर्स इनटू, सोचो, कोलिजन होता था, ग्राफ बनाया था हमने एक, उसका एरिया इंपल्स निकाला था। किस किस का ग्राफ बनाया था? लगने वाला इंपैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम, एफ इंटू टी इज इंपल्स। याद करो, कोलिजन में हमने कहा था माइक्रो सेकंड के लिए टकराते हैं तो जो इंपैक्ट आता था वो टाइम के साथ दिखाते थे कैसे बदलता है, फिर कहते थे इसका एरिया बनता था क्या? इंपल्स। तो अगर हम उस फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो उसे हम बोलते हैं एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये क्या बन गया? इंपल्स। और इंपल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर, राइट। तो याद करो, हम कहते थे अगर ऐसा हो जाए किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो हम कहते थे चेंज इन मोमेंटम जीरो। और चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। ऐसे बोलते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसे बोलते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? तो याद करो क्या कॉन्सेप्ट था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, कि ये देखो वो कौन सी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था हम कहते थे उस डायरेक्शन में उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। सिमिलरली अब देखो इधर, सिमिलरली सिमिलरली ये एक्सटर्नल फोर्स को हमने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब आओ जरा, एक टर्म होता है एंगुलर इंपल्स। अब तुम खुद समझ जाओगे, जवाब देते जाओगे। एंगुलर इंपल्स क्या होगा? चलो बताओ, एंगुलर इंपल्स क्या होगा? मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स। देखना तुम खुद जवाब दे देना सब। यस, हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो एंगुलर इंपल्स अबाउट एनी पॉइंट, ऐसे लिखना है, एंगुलर इंपल्स अबाउट एनी पॉइंट, ये बनेगा मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स अबाउट एनी पॉइंट। क्यों? अब सुनना, ध्यान से सुनना, तो खुद सोचो। इधर इधर देखो, मूवमेंट क्या होता है? आर क्रॉस, तो आर क्रॉस जे मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स क्या बनेगा? एंगुलर इंपल्स। तो यहां जरा आर क्रॉस एफ करो, क्या बन गया? टाउ। इधर देखो, इधर देखो, एंगुलर इंपल्स तुमने कहा मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, तो देखो भाई एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स अगर मैं कह दूं किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो कि मैं कह दूं अबाउट पी पॉइंट, अबाउट पी पॉइंट, तो बताओ तुम क्या बोलोगे? तुम कहोगे आर क्रॉस जे हो जाएगा। आर क्रॉस जे, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका? लीनियर इंपल्स का। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आर क्रॉस जे। तो बताओ आर क्रॉस जे, बताओ भाई आर क्रॉस जे की वैल्यू क्या है? एफ डेल्टा टी। तो जरा अब तुम खुद सोचो, खुद ही जवाब दे दो इसी से डायरेक्ट। आर क्रॉस एफ डेल्टा टी, तो आर क्रॉस एफ का नाम टाउ। तो ये बन गया टाउ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी। और टाउ एक्सटर्नल किस पॉइंट के अबाउट? पी पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स देख रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डेल्टा टी। यानी लीनियर इंपल्स होता था फोर्स इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स होता है टॉर्क इनटू टाइम। और एंगुलर इंपल्स इज लीनियर इंपल्स ऑफ
मूवमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, राइट। यानी इसमें पूरे का मूवमेंट कर दूं। अब देखना सबका जवाब है तुम्हारे पास, देखना इसका मूवमेंट किया एंगुलर इंपल्स, इसका मूवमेंट किया टाउ इंटू डेल्टा टी, इसका मूवमेंट किया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम, तो ये बनेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो बताओ ये क्या बना, टाउ पी यानी टाउ एक्सटर्नल अबाउट पॉइंट पी इंटू डेल्टा टी, यही बराबर किसके आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से लिख रहा हूं मैं, तो डेल्टा एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ये एल फाइनल किस पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट लिख दे रहा हूं साफ साफ, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है उसी पॉइंट के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर ऐसा हो गया कि टाउ एक्सटर्नल पी पॉइंट के अबाउट जीरो, जिस पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, समझ जाइए उस पॉइंट के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो। इसका मतलब उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइनल और इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर। तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पी पॉइंट। बहुत बढ़िया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी। तो कोई तुमसे कहे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं, तो हम ये खोजेंगे वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा हम उस पॉइंट के अबाउट उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर। नोट करिए आयुष, नोट करो, कहां खो गए हो तुम। देखो चीजें कितनी कनेक्टेड हैं, इस पूरे इक्वेशन का मूवमेंट बना दिया, तभी तो लीनियर से क्या नाम बन गया, एंगुलर नाम बन गया। अब तुम दिमाग में कैसे रखोगे चीजें, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था हम उस डायरेक्शन में उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या करते थे, कंजर। अब जिस पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा हम उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, कंजर। और एंगुलर मोमेंटम लिखना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो कंजर्वेशन भी कर लेंगे। अगर कोई बॉडी घूमने के लिए फ्री है मान लो, तो हमेशा रोटेशनल इफेक्ट किस पॉइंट के अबाउट मानेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मैंने बताया था जैसे रॉड है अगर ये घूमने के लिए फ्री है तो हमेशा सीएम के अबाउट घूमेगी, लेकिन अगर हम इसे पाइवोट कर दें फिर तो ये घूमेगी किसके अबाउट, पाइवोट के अबाउट। फिर तो मजबूर हो गया वो, तुमने उसे जबरदस्ती मजबूर कर दिया कि अब आप इसी के अबाउट घूमिए। लेकिन अदरवाइज कोई भी फ्री बॉडी हमेशा किसके अबाउट घूमती है, सीएम के अबाउट। ठीक है, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए सवाल क्या है, ये एक रेगुलर बॉडी है, क्वेश्चन पहले समझ लो, जिसका आईसीएम हमने आपको क्या दे रखा है, बीटा एम आर स्क्वायर। ठीक, हमने इस बॉडी को जब यहां पे फेंका, ये सरफेस है रफ सरफेस, कैसा है, अच्छा मैं केवल रफ लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां जो फ्रिक्शन है वो अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ये मतलब हुआ। रफ सरफेस है मैंने बोल दिया, ठीक। अब समझिएगा जरा, मैं तुमसे कहूं हमने इस बॉडी को जब फेंका तो केवल ट्रांसलेशन दिया बी नॉट,
केवल हमने उसके सीएम को क्या वेलोसिटी दी, v0। अरे ये v0 कैसे दे सकते हैं हम, इस पे सीएम पे हिट कर दें यहाँ से तो v0 मिल जाएगा, एक झटका दे दें, इम्पल्स दे दें। मान लो हमने इसको v0 दिया, ध्यान देना ये फोटो कब का t बराबर 0 का, इसमें कोई ओमेगा नहीं है, ये घूमने के लिए फ्री है, लेकिन हमने अभी इसको कोई ओमेगा नहीं दिया, इसके बाद कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। अच्छा बताओ बॉडी रोल कब करती है, जब ट्रांसलेशन भी हो, रोटेशन भी हो और कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड। अच्छा बताओ इसमें क्या कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड करेगा, जवाब दीजिए। पहले सवाल बताओ क्या कांटेक्ट पॉइंट रगड़ेगा, चेक करो चेक करो। हम गए कांटेक्ट पॉइंट के पास, हमने कहा आप बताइए, बताओ कांटेक्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी किधर की तरफ, राइट साइड कितनी, v0, बहुत बढ़िया। क्या कांटेक्ट पॉइंट को ट्रांसलेशन की वजह से वही मिलेगा जो सीएम के पास है, तो बताओ ये कांटेक्ट पॉइंट किधर की तरफ रगड़ा, तो जैसे ही बॉडी जमीन पे गिरी तुरंत ये रगड़ा किधर की तरफ, राइट। फ्रिक्शन किधर, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, क्यों रोलिंग, कहां से, क्या रोल कर रही है क्या बॉडी, सोच के जवाब दीजिए, आराम, हड़बड़ाई नहीं, बिल्कुल समय है पर्याप्त, आप सोच के जवाब दीजिए। आप बताओ तुमने वेलोसिटी को फेंका है, वेलोसिटी से फेंका है, तो जैसे ही गिरा तो ये पॉइंट रगड़ा, और रगड़ा तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, किधर की तरफ, लेफ्ट। तो ध्यान से देखना, इधर की तरफ लगा एफ के, तुरंत इधर आया एफ के, ठीक। अगर हम इस बॉडी का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यहाँ पे रफ नीचे दिखा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चले इस बॉडी का, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं इसका एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम। जरा बताना इसके एफ बी डी में, बताओ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, ऊपर नॉर्मल, बहुत बढ़िया। एफ के किधर लग रहा है, लेफ्ट। बताओ इस पे नेट फोर्स कौन, एफ के। जिधर होगा नेट फोर्स उधर ही मिलेगा इसको, जिधर नेट फोर्स क्या देता है, नेट फोर्स एंगुलर देता है, जिधर होगा नेट फोर्स उधर ट्रांसलेशन इफेक्ट एसीएम। बताओ इसके बाद एसीएम, इधर दिखा रहा हूं इफेक्ट, इसको बताओ एसीएम किधर की तरफ मिलेगा, जल्दी बोलो, एसीएम किधर की तरफ, लेफ्ट साइड। तो इसके सीएम के बाद इधर की तरफ आएगा एसीएम। अरे भाई इसमें नेट फोर्स एफ के है, तो जिधर नेट फोर्स उधर एसीएम। अच्छा बताओ बॉडी क्या ये घूमने के लिए फ्री है, किसके अबाउट घूमेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। चेक करो जरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क mg का टॉर्क, इसके अबाउट एफ के का टॉर्क, एफ के इंटू किस सेंस में, यहां एक्स से फंसाओ, ऐसे एफ के किस सेंस में, क्लॉकवाइज। तो क्या ये क्लॉकवाइज अल्फा बनाएगा, क्योंकि इसने एफ के ने सीएम के अबाउट टॉर्क बनाया, किस सेंस में, क्लॉकवाइज। तो अल्फा भी किस सेंस में, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यानी बताओ जैसे ये बॉडी गिरी, कांटेक्ट पॉइंट एक्चुअल स्लाइड किया, कांटेक्ट पॉइंट एक्चुअल स्लाइड किया, तुरंत लगने लगा एफ के, और एफ के बोला हम दो काम करेंगे, एक तो एसीएम देंगे क्योंकि हम ही नेट फोर्स हैं, और एक टॉर्क भी देंगे सीएम के अबाउट अल्फा बनाएंगे। अब ये एसीएम बताओ, एसीएम किसको बदलता है, बीसीएम को। अल्फा किसको बदलता है, ओमेगा को। चेक करिए अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अभी इससे पूछो बॉडी के कांटेक्ट पॉइंट से, हमने इससे पूछा, हमने इससे कहा कांटेक्ट पॉइंट से, आप बताइए क्या हालचाल, कह रहा रगड़ रहे हैं, कौन भारी पड़ रहा है, ट्रांसलेशन। कह रहा रोटेशन है ही नहीं इस बॉडी में, स्पिन है ही नहीं, हम तो रोल करना चाहते थे लेकिन हम रगड़ने लगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद केवल कौन सा इफेक्ट है, ट्रांसलेशन। बॉडी के बाद रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही रगड़ा, जैसे ही आपके आया, तो बताओ इस एसीएम ने इस बीसीएम को थोड़ा सा कम करा, बहुत बढ़िया। इधर देखना, जैसे ये बॉडी आगे बढ़ी, तो यहां दिखा दें, थोड़ा इधर दिखा दें, जैसे ये बॉडी आगे बढ़ी, देखना तो इसका जो बीसीएम V0 था वो पहले से कुछ कम, ये V देखो पहले से कुछ घट गया, कम हो गया। एक एक बात समझना, कुछ समझाना चाह रहे हैं, V कम हो गया पहले से। बताओ जरा क्या ये अल्फा ओमेगा बनाने लगेगा, किस सेंस में, तो बताओ क्या ये बॉडी घूमने भी लगेगी थोड़ा थोड़ा, जो घूम रही नहीं थी अब वो देख रहा है, हम देखे जैसे ही गिरा, तो जो चलने का रेट था आगे, ट्रांसलेशन जो था उसको एफके ने कम करा, और जो रोटेशन था ही नहीं उसको धीरे धीरे बढ़ाया। हम कांटेक्ट पॉइंट के लगातार संपर्क में, हमने इससे कहा क्या हाल है अब आपका,
कह रहा अभी भी आगे फॉरवर्ड बीसीएम भी है और बैकवर्ड अब हमको थोड़ा सा आर ओमेगा मिला है, थोड़ा सा आर ओमेगा मिला, लेकिन अभी भी कौन भारी पड़ रहा है? बी अभी भी भारी है सर। ओमेगा बहुत स्लो बन पाया है, बहुत कम है अभी। तो क्या ये कांटेक्ट पॉइंट अभी भी रगड़ रहा है? किधर की तरफ? आगे की तरफ। क्या अभी भी आपके लग रहा होगा? तो बताओ क्या ये बॉडी अभी भी स्लाइड कर रही है? किधर की तरफ? फॉरवर्ड। जैसे जैसे ये बॉडी आगे जाएगी, जवाब देना हमको, क्या इसका बीसीएम और घट गया? मान लो ये बीसीएम घट के हो गया बी डैश, बी डैश क्या हो गया? बी डैश। और इसका ओमेगा बढ़ते बढ़ते हो गया ओमेगा डैश। बताओ ट्रांसलेशन जो भारी पड़ रहा था उसे कमजोर करने लगा कौन? एसीएम। और ये सब काम कर कौन रहा है? एफ के, फ्रिक्शन। और जो रोटेशन था ही नहीं उसको बढ़ाया किसने? अल्फा ने। अल्फा को बनाया किसने? टॉर्क ने। टॉर्क किसका? एफ के का। तो क्या बताओ हम अगर कांटेक्ट पॉइंट से पूछें, अब ये कह रहा फॉरवर्ड जितना बी डैश उतना बैकवर्ड आर ओमेगा डैश। और बताओ जैसे ही बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश हुआ, हमने कहा रोलिंग स्टार्ट हो गई। कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड करना बंद कर दिया, कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड करना बंद, रोलिंग चालू। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से देखना इसके आगे की स्टोरी क्या हो गई। बताओ ये फोटोग्राफ इनिशियल था और ये फोटो हमने कहा मान लो फाइनल। यहां से लेके यहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, क्या लगातार काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा? यस। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? एनर्जी का लॉस भी होता रहा। ये बॉडी रगड़ते 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 रोल करना चालू कर दी। पूरे रास्ते कौन भारी रहा? ट्रांसलेशन की रोटेशन? ट्रांसलेशन। रोटेशन कमजोर रहा। बॉडी ने, एफके ने ट्रांसलेशन को कम किया, रोटेशन को बढ़ाया और दोनों को बैलेंस लाके खड़ा कर दिया। और ऐसे खड़ा कर दिया कि बीसीएम बराबर आर ओमेगा हो गया। कांटेक्ट पॉइंट रगड़ना बंद कर दिया, रोलिंग स्टार्ट हो गया। अब फ्रिक्शन से पूछो, अब कांटेक्ट पॉइंट किधर स्लाइड कर रहा है? काहे पीछे करेगा? जब बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश है तो उसके आगे जाने का रेट और पीछे जाने का रेट बराबर है। कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड करने की टेंडेंसी, फ्रिक्शन लगना बंद। यहां आगे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब कहेंगे फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया बेटा, अब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जवाब दीजिए। अच्छा बताओ अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नहीं लगा तो अब बताओ बनाओ एफबीडी। अब इसका आगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे ऊपर और कोई फोर्स? जल्दी बोलो, और कोई फोर्स? अब नॉर्मल ने एमजी क्या कर लिया? एफ नेट, एसीएम, तो बीसीएम। अब ये आगे हमेशा के लिए कांस्टेंट। बताओ इधर एमजी इधर नॉर्मल, नॉर्मल ने एमजी को बैलेंस किया। सीएम के अबाउट टॉर्क जीरो, क्योंकि दोनों कहां से पास कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। अल्फा, ओमेगा, और ओमेगा कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। और अगर ये बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश एक बार हो गया और अब ये आगे कह रहे हैं हम हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो बता इसके बाद जो रोलिंग चालू होगी वो कौन सी रोलिंग होगी? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ये अब आगे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रोलिंग स्टार्ट, यूनिफॉर्म रोलिंग स्टार्ट। यहां से यहां तक क्या हुआ? यहां से इनिशियल से फाइनल तक स्लाइड, रोलिंग ना कह देना, ये स्लाइडिंग का केस है। लेकिन इसके आगे कौन सा रोलिंग है? यूनिफॉर्म। क्यों? क्लियर है ना? ये बी डैश क्यों कांस्टेंट होने जा रहा है आगे? क्लियर? क्योंकि एन बराबर एमजी है केवल, हॉरिजॉन्टल में कोई नेट फोर्स, तो एसीएम जीरो, बीसीएम हमेशा के लिए कांस्टेंट, नेट टॉर्क भी जीरो, क्योंकि नॉर्मल और एमजी देखो ये दोनों होंगे और दोनों सीएम से बात करेंगे। अब कोई टॉर्क क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं अब, और एन बराबर एमजी है, टॉर्क नहीं, अल्फा नहीं, ओमेगा हमेशा के लिए कांस्टेंट। और अगर बी बराबर आर ओमेगा एक बार बन गया तो आगे हमेशा के लिए बी बराबर आर ओमेगा। फ्रिक्शन ने क्या करा? फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी रोल ना कर पाती। शुरुआत में हमने देखा टायर तेजी से बढ़ रहा था, घूम बहुत स्लो रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, घूम स्लो रहा था, लेकिन आगे जाने का रेट लगातार कम होता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है। एक समय आया कि आगे जाने का रेट और घूमने का रेट बराबर हो गया, रोलिंग स्टार्ट। उसके बाद टायर का घिसना बंद, फ्रिक्शन लगना बंद। यहां से यहां तक टायर घिसा, जब तक फ्रिक्शन लगेगा टायर घिसेगा।
रगड़ेगा जब तक टायर टायर घिसेगा, इसके बाद टायर रगड़ेगा, ये फिर तो जमीन को केवल प्रेस करेगा और एन बराबर केवल क्या होगा आगे, mg। आई थिंक क्लियर। सवाल लिखिए, फाइंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड linear speed of regular body, find linear speed of regular body when it start rolling motion, find linear speed of regular body when it start rolling motion, when it start rolling motion। क्या कह रहे हैं हमसे, हमें क्या निकालना है बेटा, उत्कर्ष क्या निकालना है, कौन सी डायग्राम बताओ, कौन सी, पूरा सवाल पढ़ो, हाँ कौन निकालना है, बी डैश, ये निकालने को आ गया। ठीक, तो देखो ये तो हमने फोटो बीच का बनाया था समझाने के लिए कि जैसे जैसे आगे जा रहा है बी डैश घट रहा है, ओमेगा बढ़ता चला गया, और एक समय आया कि बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश हो गया। यहां पे क्या हो रहा था, स्लाइडिंग, यहां तक स्लाइडिंग था, बल्कि वहां तक स्लाइडिंग था, उसके बाद रोलिंग हुआ, राइट। और ये सब कुछ किसने करा, एफ के ने, वो भी हमने तुम्हें समझा दिया फ्री बॉडी डायग्राम से। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इस सवाल को मैं करूंगा एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर, ध्यान से देखना। तो अगर आप हमें थोड़ा सा इजाजत दें तो ये फोटो हम हटा दें, आप ये तो समझाने के लिए बनाया था, समझाने के लिए बनाया था, ये फोटो मैं हटा रहा हूं, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था कि क्या हो रहा होगा रास्ते में। ठीक, अब आ जाओ, ये फोर्स का फोटो है, ये किसका फोटो है, इफेक्ट, ये कॉज है, वो इफेक्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम में एक कॉज होता था और एक इफेक्ट। ध्यान से देखिए, मैं तुमसे कहूं इनिशियल से फाइनल तक देखो, बीच में बहुत सारे फोटो होंगे, हम नहीं देख रहे, हम केवल इनिशियल फाइनल को देखे हैं। पूरे रास्ते में हम इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं, वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, उत्कर्ष जवाब दीजिए। सीएम, इन्होंने कहा सीएम। क्या सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे कर लोगे, क्या कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। इसके अबाउट टॉर्क जीरो है क्या, इसके अबाउट टॉर्क जीरो है क्या, सीएम के अबाउट, नॉर्मल का एमजी का टॉर्क जीरो, लेकिन एफके का टॉर्क है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उस पॉइंट के अबाउट होगा जिसके अबाउट टॉर्क जीरो। वो कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, कांटेक्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट। क्या ये वाला पॉइंट है, तीनों फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो, तो इसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तो हम लिखने चले यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। तो मैं लिखने चला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। हम कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, जवाब देना हमको, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ठीक है, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट, चलो इस पॉइंट को नाम पी नाम दे दें, पी पॉइंट नाम दे दिया। ठीक, ये पॉइंट पी नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट को। तो यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा है अबाउट पॉइंट पी। ठीक, चलो भाई बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर देखो, इधर देखो, चलो मेरी मदद करना है आपको, इस पॉइंट के अबाउट यहां पे। चलो ट्रांसलेशन की वजह से बताओ जल्दी से, हमें सवाल में क्या क्या गिवन है, बी नॉट गिवन है, आर गिवन, रेडियस गिवन है, बॉडी का मास मान लो गिवन है। ठीक, जो जरूरत है बीटा एम आर स्क्वायर गिवन, तो एम गिवन, आर गिवन, बॉडी कौन सी है, ये भी गिवन है क्योंकि बीटा गिवन है, क्लियर, और ये बी नॉट दिया है, तो आंसर भी इसी के टर्म्स में आएगा। चलो बताओ, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की वजह से बोलो जल्दी से। अब यार जल्दी जल्दी बोलो, मैंने कहा था कंफ्यूजन आता है लोगों को एंगुलर मोमेंटम, एम बी नॉट इंटू आर, किस सेंस में, बहुत बढ़िया, यहां एक एक्स फंसा दो और ऐसे एम बी नॉट है, तो क्या ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश, तो आप बताओ क्या लिखोगे, माइनस एम बी नॉट आर,
माइनस के को हमने केवल माइनस लिख दिया, के हटा दिया, क्योंकि पूरे से के कट जाएगा। क्लॉकवाइज को मैंने माइनस लिखा, एंटी क्लॉक को मैंने प्लस लिखा, राइट। ये ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से बताओ, इसके अबाउट रोटेशन की वजह से जीरो, ओमेगा है ही नहीं, जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एल फाइनल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पी पॉइंट के अबाउट, देखो ये पॉइंट पी, ट्रांसलेशन की वजह से एम बी डैश इंटू किस सेंस में, क्लॉकवाइज, तो माइनस एम बी डैश आर प्लस, चलो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन की वजह से आई ओमेगा किस सेंस में, इस पॉइंट के अबाउट आई ओमेगा, ओमेगा क्लॉक है तो प्लस की माइनस, माइनस आई ओमेगा, आई किसके अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट में जो एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आई किसके अबाउट, सी एम, जिसके अबाउट ओमेगा। ये आया। अब देखो सवाल खत्म हो चुका, मैं तो 2-3 लाइन लिखूंगा धीरे धीरे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं तो एक लाइन में खत्म कर सकता हूं इसको, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बताओ, चलो बेटा, ये क्या हुआ, माइनस एम बी नॉट आर माइनस एम बी डैश आर माइनस, चलो आईसीएम कितना, बीटा एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, ओमेगा डैश था ना ये। चलो बताओ भाई, पूरे से माइनस खत्म कर दें, एम बी नॉट आर एम बी डैश आर माइनस पूरे से खत्म, प्लस बीटा एम आर ओमेगा डैश को लिख दिया बी डैश, इधर देख लो, आर ओमेगा डैश इज बी डैश, तो ये क्या बन गया, आर इंटू बी डैश, क्या एक आर तो बचेगा ना, आर स्क्वायर है ना, एम आर पूरा तीनों से कैंसिल, एम आर, तो यहां बताओ क्या बचा, बी नॉट बराबर बी डैश कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा, तो बी डैश आ गया, जब बॉडी रोलिंग स्टार्ट करा तो बी नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आंसर आ गया। कितना आसान सा आंसर। अगर यही बॉडी रिंग होती तो बीटा 1 रख देंगे तो आंसर होगा बी नॉट बाई 2, यानी बी नॉट से फेंका था, जब रोलिंग स्टार्ट होगा तो बी नॉट बाई 2 बचेगा। अगर ये डिस्क होता तो बीटा हाफ रख देते तो आंसर हाफ रखते तो ये 3/2, तो 2 बी नॉट बाई 3। अगर यही सॉलिड स्फीयर होता तो बीटा 2/5, तो 2/5 मतलब 7/5, यानी 5 बी नॉट बाई 7। अगर यही हॉलो स्फीयर होता तो ये बीटा 2/3, तो ये 5/3, 3 बी नॉट बाई 5। क्या हर बॉडी के लिए हमने कर लिया? अब देखना, मैं तुमसे कहूं यहां से लेके यहां तक क्या लगातार काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा? बोलो, क्या लगातार काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा? काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स? क्या एनर्जी का लॉस होगा? मैं तुमसे कहूं कितना एनर्जी लॉस, बताइए। एनर्जी लॉस में निकालने जा रहा हूं, हटा दें। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए दिमाग फोटो तो बनी गया ना। एनर्जी लॉस, ये फोटो आपकी कॉपी में तो बनी गया, आप देख लीजिएगा, मैंने मिटा दिया गलती से, कोई बात नहीं। बताओ, लॉस ऑफ एनर्जी। रोलिंग में एनर्जी लॉस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ रोलिंग नहीं हो रहा, स्लाइडिंग हो रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बताओ, अगर एनर्जी लॉस है तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल, तो किस में से घटाएं? इनिशियल में से फाइनल, ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलो, बोलो वहां पे। ट्रांसलेशन की वजह से हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, रोटेशन की वजह से 0। फाइनल बताओ, फाइनल फोटो दिमाग में उठाइए। ट्रांसलेशन की वजह से हाफ एम बी डैश स्क्वायर, रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसके अबाउट? सीएम के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सीएम के अबाउट, ये आएगा। और आईसीएम की वैल्यू क्या रख सकते हो? बीटा एम आर। अब बताओ, बी डैश और ओमेगा डैश अननोन है कि नोन है? नोन है ना, बी डैश आ गया, तो ओमेगा डैश क्या होगा? चलो बताओ। जब रोलिंग स्टार्ट हुआ तो बी डैश बराबर आर ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश बराबर बी डैश बाई आर, तो ओमेगा डैश भी आ गया बेटा, बी नॉट अपॉन आर,
1 प्लस बीटा, ये होगा ओमेगा डैश। बोलिए। अच्छा एक बताओ, अगर हम शुरू से ही बी नॉट देते और ओमेगा नॉट देते और ऐसा बी नॉट और आर ओमेगा नॉट देते कि बैलेंस होता, कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करता, तो फ्रिक्शन नहीं लगता, बॉडी शुरू से ही रोल करते हुए जाती। फ्रिक्शन बना भी रहता तब भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां स्लाइड करने की टेंडेंसी ना होती। आई थिंक क्लियर। कोई डाउट है पूछ लो, बाद में ना कहना। तो अगला सवाल बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखो, मैं रिंग या डिस्क के लिए बात नहीं करूं, मैं सीधा रेगुलर बॉडी के लिए बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है, राइट। तो हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो हम तुमसे कहें कोई बॉडी, ये एक रेगुलर बॉडी है, अब हमने इसको केवल ओमेगा नॉट दे करके छोड़ दिया, कोई बीसीएम नहीं दिया हमने अब इसको, और ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस। ये फोटोग्राफ t बराबर 0 का है, और इसका जो ICM है वो बीटा mr स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन वही है कि जब ये बॉडी रोलिंग स्टार्ट करेगा तब इसका ओमेगा क्या होगा या BCM क्या होगा, राइट। तो आप हमें बताएं। हम तो 2 ही फोटो बनाएंगे, सीधा इनिशियल और फाइनल, बीच का समझा दे रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। यार बताओ, कांटेक्ट पॉइंट से पूछो, इसके बाद BCM कितना है, ट्रांसलेशन है ही नहीं, केवल रोटेशन। हमने देखो इस बॉडी का जो घुमा के छोड़ दिया रफ सरफेस पे, हम गए कांटेक्ट पॉइंट के पास, पूछा बताओ इसके पास किधर की तरफ वेलोसिटी, लेफ्ट, कितना, आर ओमेगा नॉट। बहुत बढ़िया। तो ये कांटेक्ट पॉइंट रगड़ रहा है किधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो आगे की तरफ लगेगा कौन, फ्रिक्शन। कौन सा, एफ के, काइनेटिक। बोलो। अब देखना, अगर हम यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और एक ही डायग्राम में हम एसीएम और अल्फा दोनों दिखाएंगे, बताओ इस बॉडी पर इधर क्या लग रहा है, mg, ऊपर नॉर्मल, एफ के किधर, राइट एफ के, नेट फोर्स किधर की तरफ, राइट, तो एसीएम भी किधर मिलेगा, तो हम देखो इसी में इफेक्ट दिखा दे रहे हैं, अलग नहीं दिखा रहे। एसीएम राइट मिला, टॉर्क बताओ, सीएम के अबाउट टॉर्क। भाई बॉडी अगर घूमने के लिए फ्री है तो किसके अबाउट घुमाएंगे, सीएम के अबाउट। तो सीएम के अबाउट एफ के किस सेंस में घुमाएगा, इसके अबाउट, ये फोर्स एंटी क्लॉक। तो क्या ऐसे अल्फा आएगा, अगर अल्फा ऐसे आया तो देखो ध्यान से, अब ये बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मैं फाइनल फोटो बनाने जा रहा हूं, बताओ ये एसीएम बीसीएम को बढ़ाएगा। मान लो इसने बीसीएम को बढ़ा के कर दिया वी कर दिया, बताओ ये अल्फा किस सेंस में आ रहा है, एंटी क्लॉक, ओमेगा किस सेंस में, तो ये ओमेगा को, तो बताओ ओमेगा क्लॉक ही है लेकिन पहले से कुछ, मान लो ओमेगा हो गया, और हम लगातार संपर्क में किसके, कांटेक्ट पॉइंट। हमने पूछा, कह रहा सर जो ट्रांसलेशन था ही नहीं वो बढ़ करके बी हो गया, और जो ओमेगा भारी बढ़ रहा था वो कमजोर होते होते पीछे की तरफ आर ओमेगा मिला, और कह रहा अब ये वी बराबर क्या हो गया, आर ओमेगा, रोलिंग स्टार्ट हो गई सर। ये टायर कह रहा मैं रोल करना शुरू कर दिया, स्लाइड करना बंद कर दिया, फ्रिक्शन लगना बंद, फ्रिक्शन सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शन लगना बंद बेटा। और इसके बाद कैसा रोलिंग, यूनिफॉर्म। ये वी अब आगे हमेशा के लिए कांस्टेंट होने जा रहा है, ओमेगा भी हमेशा के लिए कांस्टेंट होने जा रहा है, और आगे के लिए रोलिंग का नाम रखेंगे यूनिफॉर्म रोलिंग। अब आगे जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, फिर एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। बोलो ये कौन सा फोटो, इनिशियल। ये कौन सा फोटो, आप हमको बताओ वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है,
वो कौन सा पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, आपने कहा कांटेक्ट पॉइंट, तो आप हमें सजेस्ट करिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट कांटेक्ट पॉइंट लिख के दिखाइए। आप लोग पहले से लिख लीजिए एक बार, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लगा रहा हूं मैं अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। तो आप एक बार इक्वेशन लिख लीजिए जल्दी से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, फिर मैं करूंगा तो आप देखिएगा क्या सही क्या गलत। इस पर बहुत ही बड़े बड़े सवाल एससीबी में सबसे लास्ट में आखिरी के 10 सवाल आप देख लीजिएगा, बहुत बड़े सवाल हैं उसमें, इसी कॉन्सेप्ट में एक एक लाइन में आप कर देंगे अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सीख गए। हो गया यार, इतना समय नहीं लगना चाहिए नो। इसमें आपकी एक क्लास और चलेगी मंडे को, उसके बाद ये टॉपिक खत्म और हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद ग्रेविटेशन, एसएचएम, फिर थर्मोडायनेमिक्स, वेव फ्लूइड। आ गया, चलो मेरी मदद करिए। आयुष बताइए, आप बताइए, बताइए आयुष। तो बताइए भाई आयुष, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट मान लो पी पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक। चलो बताओ, यहां एक एक्स फंसा दीजिए ऐसे, ट्रांसलेशन की वजह से जीरो, कोई है नहीं है बीसीएम, रोटेशन की वजह से आई ओमेगा, किस सेंस में, क्लॉक, क्लॉक को क्या लिखेंगे, माइनस का आई ओमेगा, और ओमेगा किसके अबाउट है, सीएम के अबाउट, ठीक है। अब बताओ फाइनल इस पॉइंट के अबाउट, ट्रांसलेशन की वजह से बताओ, चलो तो बताओ ये एम बी है, इस पॉइंट के अबाउट घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस एम वी आर, और रोटेशन की वजह से होगा माइनस आई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज, और आई होगा सी एम के अबाउट। लिख हम भले ही पी के अबाउट रहे हैं, लेकिन रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो आई ओमेगा होता है उसमें आई उस पॉइंट के अबाउट होता है जिसके अबाउट ओमेगा। क्या ये भी क्लॉक है तो माइनस होगा, पूरे से माइनस, खत्म। ये हुआ बीटा एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये हुआ एम वी आर, वी की वैल्यू इधर देखो, इधर बातचीत नहीं, वी बराबर क्या है, और यहां रख दें वी बराबर ओमेगा, तो ये हो गया आर ओमेगा, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा हो गया, और ये प्लस बीटा एम आर स्क्वायर ओमेगा।
पूरे से एम आर स्क्वायर कटता हुआ, तो यहां देखो बीटा ओमेगा नॉट, इधर ओमेगा कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा, तो जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो ओमेगा आएगा बीटा ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आ रहा हमारा ओमेगा। तो जब रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय v कितना होगा, तो v बराबर होगा उस समय आर ओमेगा, तो उस समय होगा बीटा आर ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस बीटा, ये उस समय की लीनियर वेलोसिटी होगी सीएम के पास जब रोलिंग स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आज मैं यहीं रोक रहा हूं, एक क्लास इसमें और हम अगली क्लास लेंगे, फिर ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।